नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर बुआई से लेके कटाई तक हमें यूरिया की कितनी मात्रा डालनी चाहिए, वह कब कब डालनी चाहिए। क्योंकि किसान भाई 0238 जो हमारे गन्ने की किस्म है, ये ऐसी किस्म है यदि हमने इसके अंदर यूरिया की मात्रा ज़्यादा डाल दी तो हाई टेम्परेचर के कारण इस गन्ने की फसल के अंदर ज़्यादा रोग लगने की संभावना हो जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस समय पर कितनी यूरिया में डालनी है और किस समय पर हमें नहीं डालनी है, वह इसकी जो डोज है, सही डोज इसकी क्या है, पूरी जानकारी किसान भाई इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी। किसान भाइयों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कल की वीडियो में आपको बता दूं कि कल की जो हमारी वीडियो आने वाली है वे गन्ने की बुआई से लेकर गन्ने की कटाई तक आपको किस किस समय पर कौन कौन से खाद डालने हैं, कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं, पूरी जानकारी मैं उसमें बना करके आपको दे रहा हूं। पूरा वो एक कंप्लीट शेड्यूल है गन्ने की फसल के लिए कि गन्ना जिस समय से हमने बोया है और गन्ना जिस समय तक कटेगा उस समय तक हमें कितने स्प्रे करने हैं, कितने खाद डालने हैं, कौन कौन से खाद डालने हैं, कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं, पूरी जानकारी मैं उसमें देने वाला हूं। और किसानों, ये परसों की जो हमारी वीडियो होगी वह गन्ने की सिंचाई के ऊपर होगी कि गन्ने की बुआई से लेकर गन्ने की कटाई तक हमें कितनी सिंचाइयां करनी चाहिए। यदि आप मेरे इन वीडियो के शेड्यूल से चलते हैं तो मैं 100% जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आपके गन्ने का जो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आएगा वह बहुत ही शानदार आएगा। बहुत ही बम्पर उत्पादन किसान भाइयों आप गन्ने की फसल से निकाल करके ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गन्ने की फसल में बुआई से लेकर कटाई तक हमें यूरिया की कितनी कितनी मात्रा कितने कितने दिन पर हमें देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, गन्ने की फसल में हमने बुआई से लेकर 30 दिन के अंतराल पर मैंने ये शेड्यूल इसका बनाया है कि पहले जो हमें खाद डालना है वह गन्ने की बुआई से लगभग 30 दिन के बाद हमें पहली खाद डालनी चाहिए। और किसानों में पहली खाद आपको यूरिया की लगभग 30 से लेकर 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया का उपयोग अपने 0238 गन्ने की फसल में कर सकते हैं। और किसान भाई, अब बात कर लेते हैं दूसरे खाद की। तो दूसरा जो हमें खाद डालना है किसान भाइयों, गन्ने की बुआई से लगभग 60 दिन की अवस्था पर हमें दूसरा खाद यूरिया का डालना है और इसे आप लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जितनी डोज मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप ऐसे चलते हैं तो आपके गन्ने की फसल के अंदर रोग नहीं लगेंगे और आपका गन्ना जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगा और गन्ने की जो हरियाली होगी, गन्ने के ऊपर जो क्लोरोफिल की मात्रा होगी वह बढ़ जाएगी और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने से आपका गन्ना लगातार हरा भरा रहेगा और ग्रोथ लगातार करता रहेगा। किसानों, तीसरा जो हमें यूरिया खाद डालना है वह बुआई से लगभग 90 से लेके 100 दिन की अवस्था पर तीसरा खाद हमें यूरिया का डालना चाहिए। और इस समय पर किसान भाइयों हमें लगभग 30 से लेके 35 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारी 90 से लेके 100 दिन की अवस्था पर हमें डालना है। इस खाद को आप किसान भाइयों कोशिश करें कि गन्ने की जड़ के पास में ही ये खाद आपका डालना चाहिए। जितना भी खाद मैं आपको बता रहा हूं किसान भाइयों, कोशिश करें कि गन्ने की जड़ के पास यदि आप इस खाद को डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आपके गन्ने की फसल की हो पाएगी। बात कर लेता हूं यूरिया का, आपको चौथा यूरिया आपको कब लगाना है। तो किसान भाई, लगभग 120 से लेके 130 दिन की अवस्था पर आपको यूरिया की चौथी डोज आपको गन्ने की फसल के अंदर डालनी है। इस समय पर आपको लगभग यूरिया 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। इस तरीके से किसान भाइयों आप गन्ने की फसल के अंदर चौथा यूरिया डाल पाएंगे। बात कर लेता हूं कि यूरिया की आपको जो 5वीं डोज डालनी है वह कब डालनी है। तो यूरिया की 5वीं डोज किसान भाइयों 150 से लेकर लगभग 160 दिन की अवस्था पर आपको यूरिया की 5वीं डोज किसान भाइयों आपको डालनी है। इस समय पर यूरिया आपको लगभग 45 से लेकर 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया इस समय पर डालना है। इस तरीके से किसान भाइयों 5 बार आप यूरिया अपने गन्ने की फसल के अंदर डाल सकते हैं। यदि मैं छठे खाद की बात करूं तो छठा जो आपको यूरिया खाद लगाना है लगभग किसान भाइयों 170 से लेके 180 दिन की अवस्था पर आपको छठा खाद यूरिया का लगाना है और उस समय पर आपको यूरिया की आवश्यकता लगभग 40 से लेके 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पड़ती है। इस तरीके से किसान भाइयों पौधा गन्ने के अंदर आपको लगभग 5 से लेके 6 खाद की आवश्यकता पड़ती है जो यूरिया खाद आपको डालना है। पूरा मैंने ये कंप्लीट चार्ट आपको बना करके दिया। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आपके गन्ने की फसल के अंदर रोग भी कम लगेंगे और आपका गन्ना काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और गन्ने की जो बढ़वार होगी वह बहुत ही शानदार
होगी। किसान भाइयों, कल की जो मेरी वीडियो आने वाली है उसमें मैं बताऊंगा कि यूरिया के साथ साथ आपको कौन कौन से खाद मिक्स करके कब कब व कितनी कितनी मात्रा में डालने हैं, जो बुआई से लेकर कटाई तक की पूरी जानकारी उस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, उस वीडियो को भी आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें। और परसों की हमारी जो वीडियो आएगी वे सिंचाई के ऊपर आएगी कि गन्ने की फसल के अंदर बुआई से लेकर कटाई तक आपको कितनी कितनी सिंचाइयां कितने कितने दिन के अंतराल पर करने चाहिए। यदि आप मेरे गन्ने की शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं तो मैं विश्वास दिलवाता हूं आपको कि पिछले साल के मुकाबले कम से कम आपका 150 से लेकर 200 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन 100% बढ़ करके किसान भाइयों निकलेगा। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।